गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सभी। और आज हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो गैल्वेनिक सेल को इसे वोल्टियर सेल भी कहते हैं। वोल्टियर सेल यानी वोल्टेक। कहते हैं क्योंकि इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने की थी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेनियल सेल। तो हम बनाएंगे डेनियल सेल को बनाएंगे। हम 2 बीकर लेंगे। ये 2 बीकर हैं, इसमें हम 2 छड़ लेंगे। इधर भी एक छड़ लेंगे। और इसमें एक हम बनाएंगे साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज है और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये लेंगे हम कॉपर का तार, इसे जोड़ेंगे हम गैल्वेनोमीटर से। और ये है माइनस और ये है प्लस। ये है कैथोडिक एरिया और ये है एनोडिक। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में लेते हैं हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और ये होती है जिंक की छड़। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम रखते हैं कॉपर रोड और ये जिंक रोड। अब इन दोनों बीकरों को, या ये कहिए कि मान लो ये हाफ सेल हैं। दो बीकरों में 2 सॉल्यूशन लिए। एक लिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में लिया हमने जिंक की छड़ और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ली हमने कॉपर की छड़। फिर ये दोनों हाफ सेल हैं। इन हाफ सेल को पूरा करने के लिए हम इसके बीच में हम यू आकार की यानी यू शेप की एक नली लगाते हैं जिसमें KCl या KNO3 का आगार भरा होता है और इसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। ये जो यू आकार की नली होती है जो दोनों बीकरों को जोड़ती है, इसे हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। और इसमें KCl या KNO3 का सॉल्यूशन भरा होता है और इसके नीचे ये जो नीचे सिरे हैं दोनों, ये कॉटन से बंद होते हैं। इसमें कॉटन लगाई जाती है और ये जो सॉल्यूशन होता है
सॉलिड होता है और ये साल्ट ब्रिज का वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि जो जिंक की रोड थी या जिंक की छड़ थी, ये एनोडिक एरिया, एनोडिक एरिया में जो जिंक की छड़ थी इस पर होता है ऑक्सीडेशन, जबकि इस पर होता है रिडक्शन। तो जिंक की छड़ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस छड़ से, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाते हैं कैथोड की तरफ को। तो फिर क्या बचता है इसमें, इसमें बचता है ये, यानी Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयन थे ये Zn+2 के रूप में, जिंक की जो रोड है इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें क्या बचता है, Zn+2, और ये Zn+2 आयन ZnSO4 के सॉल्यूशन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। उसी प्रकार कैथोडिक एरिया में, कैथोडिक एरिया में क्या होता है, ये कॉपर की रोड होती है ये, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से Cu+ आयन वाटर में चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो एनोडिक एरिया के इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu+2 से रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये केमिकल एक्सचेंज टाइप होती है Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Cu। ये भी हाफ रिएक्शन और ये भी हाफ रिएक्शन। अब लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो Zn तो Zn और Zn+2 इलेक्ट्रॉन पहली हाफ रिएक्शन। अब है कैथोडिक एरिया, तो इसमें Cu+2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ वाले हैं, ये से रिएक्ट करेंगे तो हो जाएगा Cu, दूसरी रिएक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हो जाएगा Zn और Zn+2 इलेक्ट्रॉन और Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Cu। इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, यानी Zn प्लस Cu+2 और Zn+2 प्लस Cu। तो ये जो दोनों अर्ध सेल थे इनके द्वारा क्या बनता है, एक फुल सेल। और ये क्या होता है, इस पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और इस पर क्या होता है रिडक्शन। दोबारा रिपीट करेंगे हम इसे। हम दो बीकर लेते हैं, यानी दो हाफ सेल बनाते हैं। एक बीकर में लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें जिंक की रोड लेते हैं, जबकि दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर की रोड लेते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के तार द्वारा जोड़ देते हैं और बीच में हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। और इन दोनों हाफ सेल को पूरा करने के लिए हम बीच में लगाते हैं एक साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होती है, यानी यू शेप की नली होती है जो कांच की होती है,
और उसके बीच में KCl या KNO3 का सॉल्यूशन भरा होता है और नीचे इसमें हम कॉटन लगाते हैं इसे बंद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो जिंक की रोड होती है इस पर ऑक्सीडेशन होता है जिसे हम कहते हैं एनोड। तो इसमें देखते हैं हम जो जिंक है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जबकि जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिंक पर क्या आएगा, प्लस आता है और ये जिंक Zn प्लस ये यानी Zn+2 जो आयन है ये जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में चले जाते हैं और घुल जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उधर जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं वो CuSO4 के सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इधर Cu+2 आयन से रिएक्ट करते हैं ये एनोडिक एरिया में, तब ये बनते हैं दो हाफ सेल। तो पहले में होती है ऑक्सीडेशन जबकि कैथोडिक एरिया में होती है रिडक्शन। अब इन दोनों सेलों को हम जोड़ देते हैं और दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं दो इधर हैं, आपस में काट देंगे तभी बनेगा Zn+Cu+2 एरो और Zn+2+Cu और ये बन जाएगा फुल सेल। और यही क्या है, एक डेनियल सेल। अब आता है ये 2023 में आ सकता है आपकी बार। इसकी डेफिनेशन है जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसके लवण के 1 मोलर विलयन में डुबोने पर धातु व विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसे हमेशा E0 से शो करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और 2023 में अब की बार आ सकता है। जबकि